दोस्तों आज हम समझेंगे सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर बीएससी सेकंड ईयर सेमेस्टर थर्ड के लिए। यहाँ पर मैंने बुक्स की बजाय एग्जाम नोट लिया है, जिससे कि हम प्रत्येक सेक्शन वाइज प्रत्येक बुक के चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि किस यूनिवर्सिटी के लिए हम इस सिलेबस को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक अन्य एग्जाम नोट भी है लक्ष्मी का, जिसमें से आपको बता देता हूँ किस यूनिवर्सिटी के लिए हम सिलेबस को स्टडी कर रहे हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, सिविल यूनिवर्सिटी भिवानी, सीआरसी यूनिवर्सिटी जींद, आईजी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, इसके साथ ही सीडीएल यूनिवर्सिटी सिरसा। तो इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका एग्जाम हमारे पास होता है 29 मार्क्स का। सबसे पहले सेक्शन ए, इसके अंतर्गत हमारे पास चैप्टर आता है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कि ग्रुप डी की फर्स्ट जो सीरीज होती है उसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट आते हैं उसके लिए हम समझते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी होती हैं, किस तरीके से हमारे पास इनका स्ट्रक्चर होगा, इन सबको हम समझते हैं इन द सेक्शन फर्स्ट। जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट ये कंपाउंड दिए गए हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्सी डाइक्लोराइड, कुछ इस तरीके से जो भी कंपाउंड हमारे पास दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे सेक्शन ए के अकॉर्डिंग। तो ये आप जरूर करें। फिर सेक्शन सेकंड हमारे पास है, इसके अंतर्गत चैप्टर आता है हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो कि प्रत्येक वर्ष यहाँ से बनता ही बनता है। वो क्या हो सकता है कि आपको दे दिया जाए कि सेकंड जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है इसके जो एलिमेंट हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताइए, या फिर इनका डिफरेंस आपको करना दे दिया जाए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होंगी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, सेकंड की, थर्ड की, इनको कंपेयर कीजिए, या फिर 3D 4D 5D इनके एलिमेंट्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप कंपेयर कीजिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है प्रति वर्ष। फिर यहाँ से देखो क्या कुछ हमारे पास रहेगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, इनका कंपैरिजन। फिर यहाँ से जो आयनिक रेडियाई है किस तरीके से हमारे पास ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, इनकी आयनिक रेडियाई क्या होगी, फिर इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ये सब हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड, तो ये आप जरूर कर लें। तो कुछ इस तरीके से इसके अंतर्गत हमारे पास सिलेबस रहता है। फिर सेक्शन थर्ड हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो हमने 12th क्लास में 9th का चैप्टर पढ़ा है केमिस्ट्री में, बिल्कुल सेम रहेगा ये चैप्टर हमारे पास। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। वर्नर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी बिल्कुल सेम रहेंगी। जो भी हमारे पास इसमें डेरिवेशन रहेंगे बिल्कुल एज इट इज रहेंगे जो हमने समझे थे 12th क्लास में, ठीक है। फिर हमारे पास सेक्शन डी है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। इसमें हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के बारे में समझते हैं, क्या कुछ किस तरीके से बेहतर होते हैं, क्या हमारे पास इसके लिए रिएक्शंस होती हैं, कुछ डेफिनेशन आती है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो कि आप कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सिलेबस था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि काफ़ी इजी बुक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आती है बुक हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की। इसका हमारे पास एग्जाम होता है 30 मार्क्स के लिए। और जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती हैं उनका हमारे पास एग्जाम होता है 29 मार्क्स के लिए। तो यहाँ से हमारे पास सेक्शन फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, और इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास सेक्शन सेकंड के अंतर्गत दिया जाता है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। कुछ इस तरीके से तो दोनों सेक्शन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमने इस पर तो वीडियो काफ़ी समझ भी चुके हैं, काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल जो हमने फिजिक्स में समझा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उसको हम समझेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बिल्कुल एज इट इज। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, सब कुछ काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारे पास टॉपिक्स हैं। फिर सेक्शन थर्ड हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हमारे पास कुछ डेरिवेशन होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वान हूफ रिएक्शन आइसोकोरिक, वान हूफ रिएक्शन आइसोथर्म, फिर इसके अलावा ली चार्चेल प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। फिर हमारे पास रहेगी ये इंपॉर्टेंट क्लेसन कार्बन इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, और इसके लिए हमारे पास रिलेशन कौन कौन से होते हैं, इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म और इसकी एप्लीकेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास सेक्शन डी के अंतर्गत यूनिट आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसके अंतर्गत हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेगा जो कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आता है, जो कि मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन कुछ इस तरीके से आता है कि वो हमारे पास बेटर क्यों होती है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सिलेबस था फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। देखो दोस्तों, हम इसको डीपली तो स्टडी नहीं कर पाएंगे फिलहाल, जब हम चैप्टर्स करेंगे 1 बाय 1 इसको अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको केवल इसके नेम ही बता पाऊंगा, अच्छी तरीके से जानकारी नहीं दे पाऊंगा। फिर देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेक्शन फर्स्ट हमारे पास है, इसके अंतर्गत हमारे पास 2 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास रहेगा अल्कोहल्स और सेकंड हमारे पास रहेगा एपोक्साइड्स। और एपोक्साइड में से आपको ये क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, एसिड एंड बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ एपोक्साइड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास सेक्शन ए के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं। फिर सेक्शन बी के अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर रहेगा फिनोल्स। इसी तरीके से सेक्शन सी के अकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा अल्ट्रा वायलेट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी।
इसमें आपको लैम्डा मैक्सिमम, जो कि हमारे पास एक रूल होता है वुडवर्ड फिशर रूल, इसके अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, जो भी हमारे पास डाइन सिस्टम होता है उसके लिए। तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दी हैं, जो कि जल्द आपके सामने अपलोड हो जाएंगी। फिर हमारे पास सेक्शन डी है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ये हमारे पास चैप्टर नेम रहेगा कुछ इस तरीके से। देखो, जो हम अल्कोहल स्टडी करते हैं, फिनोल स्टडी करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सेम हमारे पास वैसे ही रहेंगे जो हमने 12th क्लास में स्टडी किए थे, बिल्कुल सेम एज इट इज। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करूंगा कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लक्ष्मी का जो नोट है, इसके पीछे यहाँ पर अनसोल्ड जो कि एग्जाम है प्रत्येक यूनिवर्सिटी के, जिसको कि मैं आपको स्लाइड शो के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा आने वाली वीडियोज में। तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये अनसोल्ड एग्जाम चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।